दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह में इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र से कुछ बातें सीखेंगे। दोस्तों मैं लेकर आई हूँ मरकुस 4 का 35 से लेकर 41 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। दोस्तों मेरा विषय है आंधी को शांत करना। सो आइए इन वचनों के द्वारा सीखते हैं कि हमारे यीशु मसीह किस प्रकार से आंधी को शांत करते हैं। सो प्रियो, पढ़ेंगे समझेंगे। इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थीं। पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारे यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि आओ हम सब उस पार चले, यानी नदी से उस पार चले, झील से उस पार चले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की बात जिस प्रकार से चेले सुनते हैं उसी तरह यीशु को उस पार ले जाते हैं और वो लोग भी जाते हैं। जैसा हमारे यीशु रहते हैं वैसे ही उन्हें ले जाते हैं भीड़ को छोड़कर। मेरे प्रियो, जब जाते हैं और बाइबल बताता है कि और भी नावें थी। मेरे प्रियो, जब हमारे यीशु मसीह उस पार जाते हैं तो दोस्तों एक बड़ी प्रचंड आंधी आती है। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी आंधी आती है कि जो लहरें होती हैं मेरे दोस्तों, वो नाव पर पानी इतना जाता था कि वो पानी से ढक जाती थी नाव, यानी इतना लहरें उठी कि पूरी नाव डगमगाने लगी और पूरा पानी यानी नावों पर जा रहा था। मेरे प्रियो, इतनी तेज हवा आई। दोस्तों जब इतनी तेज हवा आती तो चेले जाते हैं और यीशु मसीह को जगाते हैं, क्योंकि वो नाव के पिछले हिस्से में सो रहे होते हैं। मेरे प्रियो, चेले जब जाते हैं और यीशु मसीह को जगाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से चेले कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस जगह पर जब आंधी तूफान आती है तो चेले लोगों को घबराना नहीं चाहिए, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हैं। जब वहाँ पर हमारा यीशु मसीह मौजूद हैं तो उनके जीवन में किस प्रकार से दिक्कत परेशानी आ सकती है, नहीं आती। लेकिन वो यह सब भूल गए और वो घबराने लगे होंगे, इसीलिए वो जल्द से जाते हैं और जो ना कहना वो कह देते हैं। वो कहते हैं, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हर एक की चिंता करने वाला है। वो शायद भूल गए थे कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर उनका विश्वास डगमगाता है और वो खुद विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के पास जाकर ऐसे बोलने लगते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और अपने आप को ढांढस बंधवाना चाहिए, यानी शांत रहना चाहिए। लेकिन वो घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। इसीलिए वो जाते हैं और यीशु मसीह को जगाते हैं और कहते हैं कि क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर शायद थोड़ी सी गलती चेले लोग किए थे, यानी थोड़ा कम विश्वास किए थे। इस प्रकार से हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय, हम भी किसी समस्या परेशानी में जब होते हैं तो इस प्रकार से हम तुरंत घबरा न जाएं और तुरंत यीशु मसीह को ना भूल जाएं कि हम उस समस्या में लेकर जूझने लगें और यीशु मसीह को सैर कर दें। मेरे प्रिय, इस समस्या में यीशु मसीह को अपने पास या यीशु मसीह के चरणों में रहना बहुत ही जरूरी है और उस पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। यदि चेले लोग विश्वास करते तो वो घबराते ना। मेरे प्रियो, वो घबरा गए क्योंकि वो सोचे कि हम नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। आगे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर हमारे यीशु मसीह
उठते हैं और आंधी को डांटते हैं और पानी से कहते हैं शांत हो जा, यानी थम जा। मेरे प्रियो, जैसे ही हमारे यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, आंधी पानी यीशु के नाम में क्या हो जाता है? थम जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला यहोवा है, इसीलिए हमें उस पर दृढ़ मजबूत से विश्वास करना चाहिए। हमें उस पर टिके रहना चाहिए, उस पर बने रहना चाहिए। छोटी सी समस्याओं में हम घबरा ना जाएं, हम परेशान ना हो जाएं। जिस प्रकार से ये चेले लोग छोटी सी समस्याओं में घबरा गए हैं और परेशान हो गए हैं, शायद इसीलिए आंधी आई उनके विश्वास को आजमाने के लिए कि इनका कितना विश्वास है। मेरे प्रिय, यहाँ पर वो विश्वास में थोड़े कच्चे होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग भी विश्वास में कमज़ोर कच्चे ना होइए, ताकि आपके जीवन में भी कोई समस्या परेशानी ना हो। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आंधी थम गई, तूफान थम गया, बड़ा चैन हो गया, यानी बहुत ही अच्छा हो गया, पहले की तरह हो गया जैसे पहले शुरुआत में था, बिल्कुल शांत माहौल। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर उनसे कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारा यीशु मसीह भी हमसे सवाल जवाब करेंगे। कब? जब हम उसको जानकर भी अनजान बनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। जब हम चमत्कार देखें तब हम कहें कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करता है, और जब थोड़ा चमत्कार ना देखें तो कहें कि वो कुछ नहीं करता। मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हमारा यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें किसी भी समस्या में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हम उस समस्या में खुशी और आनंद से रहें, क्योंकि वो जो समस्याएं यीशु मसीह के ही ओर से आती हैं। जिस प्रकार से आंधी तूफान उसी की इच्छा से आई हैं। यहाँ पर आंधी तूफान आने से यह पता चलता है कि चेले थोड़ा विश्वास में कच्चे हैं, यानी थोड़ा कमज़ोर हैं। मेरे प्रियो, फिर चेले क्या कहते हैं? वे बहुत ही डर गए थे और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। वो बहुत डर गए थे, वो बहुत घबरा गए थे कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब सब कुछ चैन हो जाता है, जब सब कुछ सही हो जाता है, तब फिर वो आपस में सोचते हैं, यानी कहते हैं कि यह कौन है जो आंधी पानी भी इसकी बात को मानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आंधी पानी को डांटने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें उस पर भरोसा और विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और सबको सुन जाने प्रभु अपने आत्माओं से भरे। और मेरे प्रियो, आप बने रहिए, अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आमीन। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आत्मा